हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम का अगला पाठ। पाठ का नाम है बात का सफ़र। पहले मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये है हमारा पाठ और इसमें हमें जो फ़ोटो दी गई है उनसे आप समझ जाएंगे कि इस पाठ में क्या दिया होगा। बात क्या है, हम एक दूसरे से अपने मन के भाव व्यक्त करने के लिए जो भी बोलते हैं वो होती है बात। बात का सफ़र यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करने का ये जो साधन है हमारे पास आसपास बहुत सारे, वो कहाँ से शुरू हुए, सबसे पहले क्या था, फिर क्या आया और आजकल क्या क्या है हमारे पास, यानी कि हम किस किस जरिए से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर बैठे लोगों से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस पार्ट में बताई गई हैं। इस पार्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी मैंने और कुछ टीचर्स ने मिलकर। वो वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाल रखी है और उसका टाइटल है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसकी जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो खोल के ज़रूर देख लेना। उससे आपको ना बिल्कुल डिटेल में इस पाठ की जानकारी मिल जाएगी। उसमें बिल्कुल आसान तरीके से और एक्टिंग के रोल प्ले के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया है कि ये जो हमारे साधन है बातचीत के, ये पहले कैसे थे और कम थे पहले बहुत ज़्यादा, फिर थोड़े बड़े, फिर बड़े। तो पहले जब कम थे तो उनके क्या नुकसान थे, अब बढ़ गए हैं तो उनके क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें ना उस वीडियो में बताई गई हैं। तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ जाएंगे जो इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है। तो वो वीडियो आप खोल के ज़रूर देख लेना। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बात का सफ़र। तो ये पाठ आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। मैं इसको दिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं रीडिंग इसकी करूँगी और आप इसको मेरे साथ साथ ही रीड करते जाइए। तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए पहले ही और मेरे साथ साथ फिंगर रख के इसको पढ़ते जाइए। अभ्यास प्रश्न इस पाठ का नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को इसे दिखा नहीं रही, सिर्फ आप सुन लें और साथ साथ रीड कर लें। वेब कैमरा, कम्युनिकेटर। वेब कैमरा होता है जो हमारा कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा दिया जाता है जिससे वीडियो कॉलिंग हो सकती है, उसे कहते हैं वेब कैमरा। कम्युनिकेटर, कम्युनिकेट मतलब बात करने का जरिया। कबूतर, इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, हरकारा, संकेत भाषा, कुरियर, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, ये जितने सारे नाम दिए गए ना, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। पुराने ज़माने में कबूतर का यूज़ होता था चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। फिर पोस्ट कार्ड आया, पोस्ट कार्ड तो आजकल भी चलता है। उससे पहले था हरकारा। हरकारा क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचाने के लिए आदमी खुद जाता था, यानी कि उस टाइम ये पोस्ट कार्ड, इंटरनेट कुछ भी नहीं था, कबूतर भी नहीं थे, इंसान खुद जाता था, तो उसे कहते थे हरकारा। संकेत भाषा यानी कि इशारों वाली भाषा। कुरियर, कुरियर में क्या होता है, हम कोई भी सामान पैक करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज, जो फ़ोन से हम मैसेज भेजते हैं ना वो। ईमेल, जो हम कंप्यूटर से, लैपटॉप से मेल कर देते हैं वो। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इन सब का जिक्र उस वीडियो में किया गया है जिसका मैंने अभी बताया है आपको। इस लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है, इन सभी में क्या समानता है, ये आपसे पूछा गया है कि ये कुछ नाम तो हमने दे दिए, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। मोबाइल फ़ोन है, लैंडलाइन है, लैपटॉप से भी वीडियो कॉलिंग हो जाती है और आजकल बहुत सारी ऐप्स आई हुई हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। तो और भी इनके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम बात कर सकते हैं। सड़कों के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या क्या करता है?
कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाएं क्या अभिव्यक्त करती हैं? अभिव्यक्त करना मतलब अपनी बात को दर्शाना, बताना, समझाना अगले को। या फिर एक क्लास में जहां टीचर पढ़ाने में मशगूल हो, दो बच्चे आंखों के इशारे से, होठों को हिलाकर या किसी कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर क्या कर रहे होंगे? ये ऐसा करते हो ना आप लोग कि आंखों आंखों में बात करना इशारे से, मैम जब ना देख रही हो, जब चुपके चुपके से होठों को हिला के बात करना, या कई बार तुम चिट्ठियां लिख लिख के भी देते हो ना, छोटी छोटी पर्ची बना बना के। तो वो सारे ही अपनी बात को बताने के, समझाने के माध्यम है। ऐसा तो हर किसी के साथ जरूर होता होगा। अपनी बात कहने की जरूरत तो सभी को होती है, तरीका भले ही बदल जाए। ये तो है ही, हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी बात को दूसरे तक कैसे समझाएं। हाँ, ये हो सकता है कि तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, कि कोई लिख कर समझाए, कोई इशारों से समझाए, कोई लिपसिंग करके समझाए। लिपसिंग का मतलब होता है कि आवाज़ बाहर ना आना, लेकिन होठों से हिलाकर उसी बात को बोला जाना और सामने वाला उसको पकड़ ले कि ये क्या कह रहा है। रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की और ऐसे भविष्य की जो बच्चों को रोमांचित करे। वे दिन भी क्या दिन थे, विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजैक एसिमोव की लिखी कहानी है। यह कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही न कहना चाहे। कल्पना है ऐसे भविष्य की जहां स्कूल में कोई शिक्षक न हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे, बातें किससे करेंगे, खेलेंगे किसके साथ। यानी कि ये एक लेखक का नाम दिया गया है आइजैक, जिन्होंने कहानी लिखी है 150 साल आगे की भविष्य की कहानी लिखी है, कि जहाँ पर ऐसे स्कूल होंगे कि पूरे स्कूल में एक ही बच्चा होगा, सिर्फ कोई शिक्षक नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं। तो अब क्वेश्चन किया गया है कि बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे बात करेंगे, और फिर कोई होगा ही नहीं तो खेलेंगे किसके साथ। हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतजार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। डाकिया आपने देखा होगा ना, साइकिल पे आता है, एक थैला सा उसने लटकाया होता है, और पहले तो खाकी वर्दी उसकी होती थी, लेकिन आजकल ज़रूरी नहीं है वो आपको खाकी वर्दी में ही दिखे, लेकिन हाँ वो साइकिल पर ज़रूर आता है और उसके पास कुछ पोस्ट कार्ड, कुछ लेटर्स वगैरह होते हैं। डाकिये की कहानी। कुंवर सिंह की जुबानी एक भेंट वार्ता है। भेंट मतलब किसी से मिलना, भेंट करना। रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंट वार्ता की विधा आ रही है। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले। कुंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, अपने काम, निजी जिंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। चिट्ठी का सफ़र। ये आगे आने वाले पाठों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ दी गई हैं। चिट्ठी का सफ़र पाठ का नाम है, एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियाँ देगा। संदेश वाहक वो होते हैं जो हमारे संदेश को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, और झलकियाँ यानी कि उसकी छोटी छोटी झलक, यानी कि उसको संक्षेप में आपको बताएगा। संदेश पहुंचाने की ज़रूरत इंसानों को हमेशा से रही है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ यह तकनीकी भी हो गया है। कुछ दशकों पहले तक संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था, और आज पलक झपकते ही अपनी बात हम सैकड़ों मील दूर तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। ये जितने भी साधन बताए गए थे, इन साधनों का प्रयोग समाज के अलग अलग लोग करते हैं, अलग अलग तरीकों से करते हैं और अलग अलग चीज़ के लिए करते हैं। तो
जितने भी ये हमारे संचार के साधन हैं, इनका प्रयोग लोग अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने फायदे के लिए करते हैं। अगला, एक माँ की बेबसी मन को छू लेने वाली कविता है। कविता पाठक को किस तरह से प्रभावित करती है, यह पाठक के अनुभव पर निर्भर करेगा। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वह अजूबा था। अजूबा मतलब जो चीज़ बहुत हैरान कर देने वाली हो। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। संवाद न होने से वह दूसरा हमारे लिए अनजाना बना रहता है। पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भाव को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। मौखिक होता है बोलकर एक दूसरे को अपनी बात को समझाना, ये होता है मौखिक। और जो लिख कर समझाते हैं, यानी कि चिट्ठी और जो तार टेलीग्राम वगैरह देते हैं, वो होता है लिखित माध्यम अपनी बात को समझाने का। तो इनके अलावा भी सांकेतिक भाषा भी होती है, और भी कई तरह के तरीके होते हैं अपनी बात को समझाने के। मतलब बगैर बोले भी हम अपनी बात को कैसे समझा सकते हैं, वो आपको आगे एक माँ की बेबसी कविता में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ये वाला हमारा हो चुका है और प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य इसमें कुछ भी नहीं है। अगला है पत्र। तो ये पत्र हम चिट्ठी का सफ़र जब पाठ करेंगे तब मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।